बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे तो लग रहा था कि शो में आज मुलाकात आपसे नहीं होगी। बारिश काफ़ी तेज हुई, लेकिन उसके बाद थोड़ा रुक गई, और रुक गई तो लोगों ने भी इंतज़ार किया कि ये रुक जाए तो भैया जी का ये मामला बन जाएगा। और ये आप सबका बहुत सहयोग और आप सबका एक बार फिर से यहाँ पे जुड़ाव, वो तमाम सारे लोग एक बार फिर से मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से मैं शुरू करूँगा। दो बातें मुझे आज शो में रखनी है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग सबसे पहले यहाँ पे आए हुए हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इस बारिश में भी इंतजार करते रहे। क्या नाम है साहब आपका? आपका साहब? हाँ जी, अमर सिंह। नाम तो याद है ना आपको अपना? क्या ऐसा बारिश होगी नामे ढुल गया था आपका? नहीं, आप तो बदतमीज है, नहीं आएंगे वहां। मैं तो उन्हीं से पूछता हूं जिनका पूछना चाहिए, सबसे नहीं पूछता हूं। आप खड़े रहिए, नहीं खड़े रहिए। जो मेहमान आज यहां मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। एसएन सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अभी नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। प्रोफेसर राजेश पासवान साहब जेएनयू से प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जब्बार साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे ऑटो वाले नवल वाले उपाध्याय जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दो बातें। राहुल गांधी जी ने कहा कि वो डोजो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब आप हमसे ये ना पूछे डोजो यात्रा क्या है। डोजो यात्रा कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे और उसका मतलब और उसका मकसद वो भी बताएंगे। और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री आज मुंबई में मौजूद थे और वहां उन्होंने कहा कि मैं सर झुका के माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिर गई उसके बारे में उन्होंने सिंहदुर्ग में उन्होंने कहा कि मैं सिर झुका के माफी मांगता हूं, और इसके लिए न सिर्फ वो लोग जो उनकी पूजा करते हैं उनसे, बल्कि पूरे जो तमाम सारे लोग जो श्रद्धा रखते हैं उन पर उनसे माफी मांगता हूं। ये दो बातें हैं। डोजो, अब आप पूछेंगे तो क्या होता है डोजो? वो जहां पे ये जो मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट का जो प्रशिक्षण स्थल है उसे डोजो कहते हैं। और इसका ये शब्द इसलिए आई डोजो यात्रा क्योंकि राहुल जी ने न्याय यात्रा शुरू करी जो भारत जोड़ो, उसके बाद वो वहां पे उन्होंने डोजो का जो स्थल थे वहां पे उन्होंने उसका प्रशिक्षण और वहां पे जो मार्शल आर्ट के जो लोग थे उनसे वो रूबरू होते थे। तो लिहाजा डिबेट का आगाज करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज जी आ गए हैं। नीरज जी, डोजो यात्रा का मकसद क्यों, क्या आखिर कारण? प्रतीक जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ। इस देश का एक नेता वो 6000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान समय निकालकर अपनी फिटनेस पर तो काम कर ही रहा था, साथ ही साथ समाज में बच्चे और महिला और जो युवा साथ थे उनको एक नई कला का प्रशिक्षण भी दे रहा था। अब ये डोजो का मतलब क्या है, लोग ये जानना चाह रहे हैं। डोजो वो स्थल है जहां पर आप चाहे मेडिटेट करते हैं या आप मार्शल आर्ट सीखते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में वो तो स्पोर्ट्स डे का वीडियो है, लेकिन ये लाया क्यों गया है? आज के समय में हम लोगों को आत्म सक्षम बनना है, और खासकर महिलाओं और युवाओं को जिस तरह की घटनाएं पूरे देश में रोज होती हैं, तो वो जो आत्मनिर्भर और सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंट बनने की बात है महिलाओं और युवाओं के लिए, ये उसके लिए एक बड़ा तो ये उसलिए है जो सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंस जो है महिलाओं के लिए, और जो निराशा है उस निराशा को दूर करने के लिए ऐसे ही कुछ प्रशिक्षण स्थल आप लोगों के संपर्क में ही लगते हैं, वो भी मैं जानता हूं। आज पासवान साहब मौजूद हैं जेएनयू से, मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा, लेकिन इस पर तंज किया बहन मायावती जी ने। तंज क्या? उन्होंने कहा कि मैं बताती हूं कि जब आपका पेट भूखा हो तब आप डूजो यात्रा या डोजो यात्रा करें तो इसका कोई मकसद नहीं। वो कहते हैं कि ये तो मजाक है जो कांग्रेस के लोग यात्रा निकाल रहे हैं, डोजो यात्रा। आपके पास एक तरफ रोटी का सवाल है और आप दूसरी तरफ डोजो की बात करते हैं। एससी एसटी का जो बात वो उन्होंने कही कि इसका डर दिखा के, संविधान का डर दिखा के
आपके पास नंबर तो आ गए हैं, बहन जी कहती हैं नंबर तो आ गए हैं आपके पास, लेकिन अभी सच्चाई जो है वो उससे रूबरू नहीं है। जी, मैं बीजेपी को देता हूं, उसके बाद देन अगेन नीरज जी, बहन जी ने जो कहा उसके ऊपर आपका। जी देखिए प्रतीक जी, तन चंचल और मन चंचल हो, जब सत्ता न मिलने के कारण तो आदमी को बहुत सारे कार्य कर लेना चाहिए ताकि की चंचलता खत्म हो जाए। आदमी को योग भी करना चाहिए और भी सारे अभ्यास करना चाहिए जैसे कर रहे हैं। लेकिन एक हरियाणा में कहावत है कि घर में छोरा और गांव में ढिढोरा। भैया आप भारत में तो बहुत सारी ऐसी योग विद्या है जिसको आप अपना सकते हैं, लेकिन नहीं अपनाएंगे। राहुल जी को हमेशा दूसरा ही क्यों अच्छा लगता है, दूसरे का ही संविधान क्यों अच्छा लगता है, दूसरे का ही देश क्यों अच्छा लगता है? जहां जो अच्छी चीज है उसको लेना चाहिए, ये मकसद है। हमने तो सबसे पहले यही कहा कि राहुल जी का अगर तन और मन चंचल है तो निश्चित तौर पर मैं आया जी, आया आपको नीरज आप ही रिस्पॉन्ड करेंगे। राहुल गांधी जी ने जो जूडो यात्रा की बात की, हाँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और देश को देश को ऊर्जा और देशभक्ति का जो है जुनून बढ़ाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जब वहाँ कश्मीर में आतंकवादी कह रहा था कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो आकर के कश्मीर में झंडा लहराए भारत का, उस समय मेरे आतंकवादियों ने खुली चुनौती दी थी। मैं जहाँ गलत होगा मैं रोक दूंगा, लेकिन नहीं हंसिए नहीं। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया कि मैं भारत माता का वो तिरंगा कश्मीर में आकर के लहराऊंगा, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो आए मेरे ऊपर वार करके दिखाए। वो देशभक्ति और देश के युवाओं में एक जुनून पैदा करने वाली ऐसे मेरे देश के प्रधानमंत्री इस देश में आए हुए हैं जी। और वो यात्रा मुरली मनोहर जोशी जी के जमाने की है जिसका वो जिक्र, तो यही कह रहे हैं डिबेट में थोड़ा सा चैतन्य, और ये मात्र हल्के में ना ले लेना इनको, भजन भी भारी है और कथ्य भी भारी है और कथन भी भारी है। और राहुल गांधी जी बीच में ट्रक की यात्रा किए थे, बीच में करोल बाग में बाइक का स्क्रूप नट कस रहे थे, शायद अपने दिमाग का कस लिए होते। ना 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 इसके यहाँ ना बस डिबेट यहाँ तक नहीं, बस 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 ठीक नहीं नहीं, मैं जहाँ जहाँ बस जहाँ तक था वहीं तक नहीं नहीं नहीं। कांग्रेस 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 विल गेट द चांस। कांग्रेस कांग्रेस प्रतीक जी, आप रहेंगे, मैं मुझे मालूम है डिबेट में चलाऊंगा जी। प्रतीक जी देखिए, भाषाओं देखिए, जो शब्द होते ठीक है, हैं आप खड़े रहिए। वो शब्द बहुत गंभीर घाव करते हैं। मैं कहने के लिए ऐसी बात कह दूंगा, 50 शब्द हैं, मुझे मालूम है कहाँ कौन शब्द बोलना चाहिए जी। मैं कहने के लिए ऐसी बात कह दूंगा कि भाई साहब दोबारा आया नहीं करेंगे। अगर थोड़ी सी शर्म होगी, शर्म नहीं होगी तो रोज आ जाया करेंगे, लेकिन मैं उधर नहीं जाता। जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये बाहर से क्यों शब्द लेकर आते हैं, अरे इस देश की आत्मा में वसुदेव कुटुंबकम है, ये पूरा जो विश्व है वो तो सब एक है, तो हम वहां से सीखे, वो हमसे सीखे। और नहीं सवाल बीजेपी ने नहीं किया, सवाल बहन मायावती ने पूछा है, और ये फर्क है। बहन जी ने कहा है कि INDIA वाले और कांग्रेस वाले ये बताएं, जब पेट में भूख है तो डोजो यात्रा का क्या महत्व है। प्रतीक जी देखिए ना, उस पेट की भूख के लिए 4 बिल ये शायद ला रहे थे, उससे तो पेट की भूख नहीं खत्म हो रही थी। उस डोजो यात्रा के जो रचयिता हैं उसने इतना प्रेशर बनाया इस जनता के आशीर्वाद से कि वो 4 के 4 बिल वापस हो गए, और आज पटल पर खड़े होकर प्रधानमंत्री SC/ST के संदर्भ में बोला है उन्होंने, किसान के संदर्भ में नहीं बोला। जी सुनिए ना, उस पटल पर आज महाराष्ट्र में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री जी ने सर झुकाकर माफी मांग ली। यही ताकत थी उस जनता की। अब तो जनता आएगी, अब मैं जनता से बात करूंगा जी। कहां से आना हुआ परिवार सहित? उत्तराखंड में कहां से? पिथौरागढ़। अरे बारिश हो रही है वहाँ? ज्यादा बारिश है? अच्छा अच्छा, कैसे आया है? ऐसे घूमने? ऐसे घूमने सर, यहीं जॉब करता हूँ, ऐसे ही घूमने आया। अच्छा, बहुत अच्छी बात। कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना। जी जनाब, आप कहाँ से हैं साहब? उत्तराखंड से। सारे उत्तराखंड वाले आ जा गए जी साहब। उत्तराखंड में कहाँ से? टिहरी से। टिहरी से, वाह, एक इधर है एक उधर है। जी जनाब, कुछ बोलना है कुछ मुद्दे पे? बात अच्छी, बहुत अच्छी बात है। बात सुन, इधर कौन? हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं से दिल्ली से हूँ प्रॉपर, लेकिन जब देश विविधताओं का देश है, एकता का देश है, बार बार में ऐसी अमरादित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हम सब भारत देश के निवासी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी है, हमारे राहुल गांधी जी भी है, लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको कोई सामने नहीं लेके आते। जो दैनिक रोजमर्रा की चीजें हैं उनको लेके सामने आना चाहिए, जिससे पब्लिक में थोड़ा
क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सर। काम करते हैं, बहुत अच्छी। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं राजस्थान का जी, राजस्थान के। जी जनाब, मैं आ रहा मैं 10 सेकंड जवाब ही दे दूं। देखिए राहुल गांधी जी कोई भी खेल खेले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे के डोजो वाला बोला है लेकिन वही उन्होंने। कह रहा हूं, मैं मना किया क्या? मैं तो कह रहा हूं लेकिन खेला ना करें। आप देखिए पहली बार की जब यात्रा कर रहे थे उस समय का खेला देखेंगे आप कैसे कैसे पहले दिन की यात्रा जानते हैं किसके साथ करते हैं? जो कहता है कि दूसरा धर्म ही नहीं होता ऐसे पादरी के साथ। दूसरे दिन की यात्रा जानते हैं किसके साथ करते हैं? जो गाय को जिंदा जलाया रहता है उसके साथ यात्रा बिल्कुल करते हैं। मैं तो आपके चैनल पे कोई गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। और जहां जहां रास्ते में रुकते हैं, बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, वहां नहीं जाते हैं। तो राहुल गांधी जी से ये कहना होगा कि भैया जब योगा की बात आती है तो कहते हैं कि योगा कम्युनल हो जाता है, आपके संविधान खतरे में पड़ जाता है। तो योगा को भी मानिए और उसको भी मानिए। मतलब हिंदू अगर कोई काम करेगा तो खतरा हो जाएगा और दूसरे देश का ले आएंगे तो आपके लिए अच्छा हो। मैं दे दूंगा, जवाब आप ही का है, मैं आप ही के पास आता, लेकिन कांग्रेस ने हाथ उठा दिया। जी प्रतीक जी, हाँ। वो 6,500 किलोमीटर की यात्रा में जी। वो जो करोड़ों लोग साथ चले, हाँ। और उसके बाद जब चुनाव हुआ उसमें जो प्यार मिला वो सबके सामने है। और मैं तो भाई साहब को सिर्फ एक बात कहूंगा, स्मृति ईरानी का तो अहंकार टूट गया। अब भाजपा के प्रवक्ता अपना अहंकार जो है वो कम कर ले, राइट। नहीं तो टूट जाएगा। राइट जी, मैं आया जनाब। प्रतीक भाई, पहले तो यात्रा खत्म ही नहीं हुई है, अभी भी यात्रा चली रही है, भारत जोड़ो यात्रा चली रही है। चल रही? हाँ बिल्कुल चल रही। लेकिन आपको पता होगा एक साहब उत्तर प्रदेश के हैं, 4 बजे उठ करके योगा करते हुए एक टांग पे सारी जनता ने देखा था। पता नहीं कौन सा योगा करते, नाम तो योगी है, लेकिन 4 बजे के उठ करके योगा नहीं कर पाए और ना योगा सिखा पाए। You have a right. अब You have a right. बताइए, अगर ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए मुख्यमंत्री के बारे में बोल सकते हैं तो मैंने क्या गलत कहा? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज ये जातिवाद की राजनीति लेकर के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के प्रधानमंत्री बने हैं। जवाब आप देखिए, एक चीज जवाब मैं बताऊं, कोई यात्रा करिए, आप कोई यात्रा करें, आप योगा करें, कोई चीज करें, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, विद्वेष से और रिएक्शन से डिबेट नहीं होती है। अब बहुत सख्त लहजे में मैं कह रहा हूं, ये वार्निंग है, ये बिल्कुल वार्निंग की तरह, कोई डिबेट नहीं होती है, बिल्कुल जी। लो लो लो, मैं आपके पास आऊंगा, समाजवादी पार्टी, मैंने आपको बोला जी, बोल दिया। सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रतीक भाई, आपने देखा कि किस तरीके के भाषा का प्रयोग करते हैं। इनसे पूछ लीजिए कि बड़े डिबेट में भारत माता की जय करे या योग करके दिखाए। भाई अगर नहीं खड़ा हो पाए, आप वही योग करके दिखाओ ना, आपके नेता दिखाए ना। और जो डोजो के जो फॉर्म दिखा रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे उसमें कुछ सवाल हैं, डोजो ऐसा, देखिए मेरी बात सुनिए, कोई यात्रा है उसको सिर्फ इसलिए नकार दें क्योंकि वो डोजो है या वो जापान की है, या तो ये बात नहीं, उसको समतल दृष्टि से और समान दृष्टि में, मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स। मैं नीरज में आ रहा हूं, नीरज में आ रहा हूं। मैंने तो इनसे कहा कि इनके संवर्ग हैं और वहां भी वही है। भैया मैं ये पूछ रहा हूं कि हमारे योग में समस्या क्या है? जो डोजो में कुछ फॉर्म है वो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं भाई, 54 साल के नेता को बोलना आ गया, अब ये दिखा रहा है कि भैया मैं फिट हूं। मैं भारत को कैसे दिखा रहा हूं? लॉन्च पे लॉन्च, रीलॉन्च करते रहो, लेकिन वही राइट, मैंने ले लिया जी। देखिए नहीं, अरे नहीं, मैं मजाक उड़ाया। मैं कहता हूं ना, ये एक काम का योगा होता है, देख लो, दिखा रहा हूं। आराम से जवाब सर, मैं आ रहा हूं, मैं एक मिनट भाई, आपको मैं एक बार कह रहा हूं, चुपचाप रहिए। मैं आपसे एक बात का बहुत विनम्र से निवेदन कर रहा हूं, और बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं, प्लीज रिएक्शन नहीं। आप कोई भी, एक जना योगा की बात कर रहा है, एक डोजो यात्रा की बात कर रहा है, दोनों में फोकस और कंसंट्रेशन की बात है, दोनों में, और दोनों ही चीजें यहां दिख नहीं रही, ठीक है ना? आराम से, मैंने जो कहना था कह दिया जी। इधर हाथ उठाए जी। भाई क्या नाम है? मेरा गुड्डू सैफी। गुड्डू सैफी। गुड्डू सैफी कहाँ से आना हुआ? मेरा अलीगढ़ से। गुड्डू सैफी, एक तो ये मसाला तम्बाकू छोड़ो, खा लेता हूँ, अब काम कर रहा हूँ तो खा लेता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ खा लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, आज जो हमारे ये भाई बोल रहे हैं,
हमारे जो मोदी जी जब आए उन्होंने शुरुआत करी थी डॉलर से, महंगाई से, बहुत सारी चीज़ों से करी थी कि भाइयों बहनों रुपया इतनी जल्दी नहीं गिरता, महंगाई ऐसे नहीं बढ़ती है और बेरोजगारी ऐसे नहीं होती है, 2 करोड़ नौकरी पे ये वादा करके हमारे मोदी जी आए। आज मोदी जी किस लेवल पे आ गए उतर के? आज वो कहते हैं हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र पे आ गए ना आ गए। आज इन्होंने छोटी पार्टियों को ये दबाना चाहते हैं। कल ये कह रहे हैं कि मैं अकेले के दम पे, आज ये छाती ठोंक के कहे। राइट, ठीक, मैंने लिया नहीं, ठीक है सैफी, मैंने ले लिया, तुम्हारी बात है, ठीक। जनता ने इन्हें संसद में भेजा है, आज प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, वो जनता की वजह से बने बैठे हैं। ठीक, एक मिनट सैफी, एक बात सुनो, सवाल तुम्हारा ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखा करो, नशे के बाद जब मसाला खा के आते हो सोचते हो गंध नहीं आएगी, मारूंगा भी खींच के। नशा करता फिर मसाला इसलिए खाता कि महक नहीं आएगी मेरे पास, बदबू। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई की बात पे जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट, एक प्रधानमंत्री प्रधान सेवक, आपको नहीं नजर आएगा, मुझे नजर आता है। देखिए प्रधान सेवक है, पहली बात तो उन्होंने जातिवाद, इसके लिए कोई यात्रा नहीं जरूरत है, सुनो, हाँ, इसकी कोई यात्रा की जरूरत नहीं है, एक मिनट रुको, और इसके लिए कोई यात्रा की जरूरत नहीं है सभी, सिर्फ इसको छोड़ने की जरूरत है जी। देखिए प्रधानमंत्री हमारे प्रधान सेवक है, देश के सेवक है, और वो सारे धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। आज जितनी योजनाएं मिल रही हैं, हर धर्म उसका बखूबी फायदा उठा रहा है, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ देश में रह रहे हैं। मगर दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जो ये बना हुआ है, ये सारा अराजक तत्वों को अपने साथ जोड़ने के, मैं एक चीज मुझे बोलने दो। देखिए कोई भी किसी भी पार्टी को आप बोलने से पहले यू हैव टू थिंक, और मैं इसलिए नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा जी, नहीं बोलने दूंगा। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो मुंह में आता बोल देते हैं, ये अजब तमाशा है। नहीं देखिए, नहीं, मैं बोलूंगा, पर आपको संयमित रूप से बोलना पड़ेगा, और अगर संयम नहीं आता है तो फिर डिबेट मत करिए, चाहे वो सैफी हो चाहे वो, रुकिए। योगा का कोई फॉर्म हो, किसी भी हो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है, जरूरी है। यही तो मन नहीं मिल रहा है अभी तक टटोले। ये देखो मन क्या है, अब इनको दिक्कत, वो जापान का, अरे भाई प्रधानमंत्री जी कौन सी गाड़ी में चल रहे हो, देश ही है भाई, जो हवाई जहाज में घूम रहे वो देश की है क्या, जो खा पी रहे क्या देश का है, सब बाहर का खा रहे हैं। लेकिन भाई अगर तुम दूसरे पे टिप्पणी करोगे तो खुद पे भी टिप्पणी करोगे, ये जरूरी है, क्योंकि आत्म सुरक्षा इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में आप देखो, खासकर अभी बरेली से लेकर के अभी आगरा में 61 साल की जो महिला थी उसके साथ बलात्कार हो गया। नहीं, मैंने पूरे देश के, रुक जाइए भाई, सबकी बात करेंगे, रुक जाइए, अभी आपके बीच में नहीं बोला। सब जगह, चाहे मैनपुरी हो चाहे फरकाबाद हो, लगातार घटनाएं हो रही है, और ये जरूरी है कि महिलाएं ये आत्मरक्षा का गुण सीखें, जिससे कि कम से कम सेल्फ डिफेंस जरूरी है ऐसे में। और प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि छत्रपति शिवाजी जी के लिए माफी जो उन्होंने मांगी है, कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि इतने 3700 करोड़ लगने के बाद वो मूर्ति धराशायी हो गई, उन्होंने माफी मांगी, उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, मैं इसके लिए ये भी कहता हूँ। लेकिन उनको माफी मांगनी चाहिए थी महालोक काल के लिए भी, जहां पूरी मूर्तियां वहां गिर गई थी, और उन्हें माफी मांगने चाहिए थी राम मंदिर का गर्भगृह जो टपकने लगा, उन्हें माफी मांगने चाहिए था राम पथ के लिए भी। ऐसा नहीं करूंगा मैं। हजारों करोड़ रुपए लगे वहां पर, हो गया, और लाइटें भी चोरी हो गई। हाँ ठीक, आराम से। मुझे मालूम है वो बयान, मुझे मालूम है मुलायम सिंह जी का, लड़के हैं, लड़कों से गलती हुई, मुझे मालूम है जी। प्रतीक जी, मैं एक चीज का जवाब देता हूं। देखिए, अपनी जनता और अपने परिवार में, भाई ऐसा नहीं करेंगे, ये कोई मतलब क्या बना रखा है आपने? प्रतीक जी देखिए, अपनी जनता और अपने परिवार, क्या हुआ बताइए? बार बार कह रहे गर्भगृह में पानी टपक रहा, तब ये सर वही कर रहे थे क्या? हाँ, नहीं, चिंता इनको ऐसी है गर्भगृह में जैसे यही बनवा रहे थे। अरे बस यही है कि मुंह ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, तब तो सामने लेके खड़े हो गए थे जी। देखिए प्रतीक जी, ये पूरा समाज एक परिवार है, अपने परिवार का कार्य करना, परिवार में कोई गलती होती है तो माफी मांगना, ये कोई छोटापन नहीं होता है। लेकिन माफी तो आज कांग्रेस को भी मांगना चाहिए। कोर्ट ने सजा कर दिया जगदीश टाइटलर का,
कि वो दंगे में दोषी थे। माफी तो मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी को जो राम भक्तों पर गोली चलाए। माफी तो मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी को जो अपराधियों को छोड़ दिए, जिसमें 7 को आजीवन कारावास हो गई। माफी तो मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी को जब लड़के गलती कर देते हैं तो ये कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। और माफी मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी का जो जनप्रतिनिधि होता है वो अपने परिवार में जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि अयोध्या में अपने परिवार में नहीं गया तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा कांग्रेस के मित्र का, देखिए आपको जो करना है, यहाँ तो जोग में भी मजा है और भोग में भी मजा है। भोग मतलब अच्छे भोग में भी मजा, जिसको जिसमें अच्छा लगे, लेकिन आप देश को बांटने का काम मत करिए राहुल जी। आपको देश का लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता है, देश का संविधान अच्छा नहीं लगता है, देश का ईवीएम नहीं अच्छा लगता है, देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं अच्छा लगता है। लगता है तो क्या लगता है? विदेशी कंपनियां, हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस, पाकिस्तान का परमाणु बम, अरे ये तो बदल दीजिए। राइट, मैं पासवान जी इसके बाद आपके पास जी। प्रतीक जी देखिए, मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ, चाहे योग हो, चाहे जुजित्सु हो, चाहे आइकिडो हो, ये तीनों एक ही सिखाती है। दोनों जापानी कला है जी। वो तीनों एक ही चीज सिखाती है, वो सौम्यता सिखाती है। मैं तो अपने साथी से कहूंगा, योग करिए, जुजित्सु करिए, पर सौम्यता सीखिए। आप ऐसी बातें बोल बोल कर पिछले 10 साल से एक नारंगी चश्मा पहना रहे थे लोगों को, वो नारंगी चश्मा उतर गया, आपकी सच्चाई सबके सामने आ गई। अब इधर उधर की बात नहीं चलेगी, अब काम की बात करेंगे तो आपका नाम होगा, काम की बात नहीं करेंगे तो मंच से माफी मांगनी होगी जी। निश्चित तौर पे माफी किसको मांगना चाहिए? 2 ही राज्य में इनकी सरकार, पूर्ण बहुमत की 2 राज्यों में सरकार। और एक कहावत है ना कि राहुल गांधी यही नहीं समझ पाते हैं, जहां कोई दुखद बात हुई रहती है वहां आप ट्रैक सूट पहनकर चले जाते हैं, आज जहां किसी की शादी होती है वहां लुंगी पहनकर चले जाते हैं। आज आपको चिंता करनी चाहिए कर्नाटक की, आपको चिंता करनी चाहिए हिमाचल की। 2 ही जगह तो सरकार है। आज तो देश की जनता ने देख लिया कि देश की जनता अगर कहीं इनके हाथ में देश की सत्ता सौंपी होती तो ये विकसित भारत नहीं है तो कर्नाटक में। देखिए, अभी माफी मांगने की हमारी बात कर रहे थे। जब आप गुजरात में 10 बलात्कारियों को छुड़ा करके उनके गले में माला डालते हैं तो माफी आपको मांगनी चाहिए। माफी आपको मांगनी चाहिए कि देश की बेटियां जब सड़क पर घसीटी जा रही थी और आप मौन थे और आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को निकालने का काम नहीं किया। माफी तब आपको मांगनी चाहिए थी, माफी तब मांगनी चाहिए थी जब कश्मीर में, मैं कह रहा हूं प्रतीक जी, कश्मीर में जो डायरेक्ट एक्शन हो रहा था, 1100 मस्जिदों से लाउड स्पीकर से कहा गया या तो धर्म बदल लीजिए या कश्मीर छोड़ दीजिए, वो क्या हो रहा था? प्रतीक भाई तो फिर पूछिए मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है? मणिपुर पे ये आज तक जवाब नहीं देते बनते। लगातार मणिपुर के ऊपर घटनाएं हो रही लेकिन मणिपुर पे ये नहीं बोलते, और आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं हो रही है, नहीं बोलते। बोलिए ना, बोलिए अगर नैतिकता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी देश की जिम्मेदारी आपकी, आप पिता तुल्य होते, लेकिन बोलने सेलेक्टिव नैरेटिज्म किसको कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। संदेश खाली में क्या हुआ? आपने बोला, राहुल गांधी जी ने बोला, नहीं बोला। अयोध्या में क्या हुआ? राहुल गांधी जी दलित की बात करते हैं, दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता है, लेकिन उस पर राहुल गांधी चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, वोट बैंक न खिसक जाए। और समाजवादी पार्टी बात करती है, इस समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए कि जिन मुसलमानों के ऊपर आतंकवाद का आरोप लगा होगा, मुकदमा होगा, हम उसे मुकदमा वापस ले लेंगे। ये समाजवादी है, ये हमको राष्ट्रभक्ति, अरे राष्ट्रभक्ति ये होती है कि पुलवामा में हमला हुआ और घर में घुस करके लेकिन जहां से डिबेट शुरू हुई थी, जहां से डिबेट, भाई देखिए मैं नहीं जानता आपको, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से सर जी, आराम से कोई ऐसा नहीं, युद्ध नहीं कर रहे हैं वो। राजेश पासवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिबेट का जहां से आगाज हुआ था उसमें मायावती जी ने सवाल पूछा था कांग्रेस से, बीजेपी ने नहीं पूछा था। मायावती जी ने सवाल पूछा था कि भाई आप डोजो यात्रा निकाल रहे हैं तो मुझे ये सवालों के जवाब दीजिए। पेट भरे लोगों के लिए डोजो और अन्य खेल का महत्व से मैं इंकार नहीं करती, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन से जूझ रहे करोड़ों परिवार का क्या, यह सवाल बहन जी ने पूछा था, और एससी और एसटी के संदर्भ को लेकर। इससे पहले एक मैं कहना चाहूँ, बिल्कुल आप फ्री हैं, आप
बोल सकते हैं। जब भी कोई डिबेट होती है तो एक सवाल आता है, क्या पहलवान जी हर कुश्ती में एक ही दांव लगाते हो? तो जितने भी राजनीतिक प्रवक्ता हैं सभी पार्टियों सारे लोग एक ही। उनके पास एक ही तरीके का रटा जवाब है, लोग टीवी देखने से बचना चाहते हैं। देखिए कितनी विमर्श की चीज है, ये सोचने वाली चीज है कि जैसे ही सवाल पूछा जाता है बंगाल का, राइट हैंड का तरफ से आदमी निकल के तेजी के साथ आता है, कहता है मणिपुर पे नहीं कहेंगे। जैसे ही मणिपुर का सवाल सामने रखा जाता है वैसे ही सामने से बगल के आदमी निकल के आता है, अच्छा तो फिर आप फर्रुखाबाद का सवाल नहीं पूछेंगे आपसे। तो ये एक के बाद जैसे कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है। ये हमारी नैतिकता है और ये हमारा समाज है। इससे सबको लगता है कि रोटियां सेकी जा रही है, मुद्दे के साथ कोई ईमानदारी से खड़ा नहीं हुआ है, ये आम जनता समझती है। जहां तक आपका सवाल था, देखिए मैं आ रहा हूं भाई, एक मिनट भाई साहब मैं समझा नहीं। आप भाई साहब मैं जाना नहीं, आपका परिचय नहीं मिला मुझे, कहां से आना हुआ आपका? शाहदरा। तो कोई तपस्या कर रहे हैं क्या? नीचे कर लीजिए हाथ। क्या काम करते हैं सर? बिजनेसमैन, बिल्डर का काम है। बिल्डर का काम है? फ्लैट बनाने बेचने। हाँ जी, फ्लैट बनाने बेचने का काम है जी। आराम से रहेंगे थोड़ी देर, हाँ जी। फ्लैट तो बिकेंगे आपके। जी पासवान साहब, तो अगर थोड़ा सा सीख लेंगे तो काम आएगा। जी दूसरी एक प्रवृत्ति में कहना चाहूँगा, व्यक्ति और राजनीति पे नहीं कहूँगा मैं। जी देखिए, सारी राजनेताओं द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं इसलिए किए जाते हैं कि सत्ता प्राप्त करें। जब सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो वही सारे कामों को सत्ता वाले आलोचना करते हैं जो पहले कर चुके होते हैं। जो विपक्ष में होते हैं वो प्रयास करते हैं कि इन्हीं तरीकों से हम सत्ता प्राप्त करें। तो सत्ता प्राप्ति का ये सारा खेल है। यह है कि सत्ता प्राप्ति में जनता के कैसे इमोशनल मुद्दों को टच किया जाए, उन इमोशनल मुद्दों को टच करने का सारे लोग प्रयास करते हैं। बीजेपी ने भी किया, इंडिया अलायंस भी करती है। मजेदार बात एक और भी है कि कांग्रेस को छोड़ करके सभी राजनीतिक दल जो आज इंडिया अलायंस में है कभी ना कभी बीजेपी के अलायंस रह चुके हैं। तो ये राजनीतिक गठजोड़ है, बुरा नहीं है, होना चाहिए। जहाँ तक बहन जी का मामला है, बहन जी भी सत्ता से बहुत दूर जा चुकी हैं 2012 के बाद से। एक समय में 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको लगा कि जिस जनता की वकालत वो करती हैं उस जनता से कट गई हैं, दूर गई हैं। तो जनता को अपने तरफ लाने के लिए वो प्रयास कर रही हैं। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जब आपकी लड़ाई सत्ता पक्ष से सत्ता प्राप्ति के लिए है और आप सत्ता पक्ष के पक्ष में बैटिंग कर रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बी पार्टी की तरह काम कर रही हैं? ये एक विश्लेषण है, और ये विश्लेषण जो तमाम सोशल इंजीनियरिंग के या सोशल साइंटिस्ट होते हैं, आप जेएनयू के हैं, प्रोफेसर हैं, एक सवाल इन्होंने अपनी बात कही और विश्लेषण के साथ बात रखी। जी मैं पूछूंगा आराम से। जनाब सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितने पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर खड़े हैं इंक्लूडिंग बीजेपी, ये सिर्फ मतलब राजनीति के चक्कर में बातें रखना जानते हैं, एक दूसरे को लांछन लगाना जानते हैं, पर वेस्ट बंगाल में एक्चुअली एक्शन होता क्यों नहीं है? मतलब तो क्या होना चाहिए वेस्ट बंगाल में? मैं वही इनसे पूछना था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पावर की ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा देना चाहिए। कोई ताकत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे गणतंत्र में कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए कि उसको हटा के हटाओ वहाँ से। इतना फिर क्यों सोचना? इतने सालों की प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में अब तक चली आ रही है, रोज न रोज आप कुछ ना कुछ सुनते आ रहे हो। कल को वहाँ पर किसी का रेप हो रहा है, कल वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो कब तक सहते रहेंगे सर? राइट, मैंने एक पॉइंट लिया। हाँ जी जनाब, देश में इतने हिंदू मारे जा रहे हैं। हाँ जी आगे आइए। क्या नाम है साहब? नाम भी बताना पड़ेगा? नहीं, नाम वैसे जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है नाम की, लेकिन परिचय तो लेता ही ना आदमी। जहाँ जाता है तो पूछता भाई साहब कैसे हैं आप, कहाँ से आना हुआ? नाम हमारा राकेश जी। कितना अच्छा नाम है आपका? जी गाजियाबाद में रहते हैं। जी बोलिए आप बोलिए। आप इसे बांग्लादेश के अंदर इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, ठीक, यहाँ के नेताओं का क्या जवाब है? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, यहाँ के नेताओं का क्या जवाब है जो इतने ये हिंदू राष्ट्र के देश की बात करते हैं? मुझे सिर्फ वही जवाब चाहिए बस। जी ठीक है, मेरे इन्होंने बोला कि हाँ जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? जी दिल्ली से ही हूँ मैं। हाँ जी, मैं कांग्रेस से एक जवाब पूछ रहा हूँ। जो कांग्रेस अभी यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, भारत यात्रा। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कितनी सीटें लेकर आई? जो ये बीजेपी को बात कर रहे कि उसका ये बेनिफिट मिलेगा, 99 सीटें, और बीजेपी 240 लेकर आई अपने दम पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जवाब दे ना, पब्लिक ने इनको क्या दिया है? दिखावा करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ये ओनली बीजेपी और। अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, इन दोनों के चक्कर में तुम काहे फंस गए बीच में? नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? असम तेजपुर। हाँ जी, असम तेजपुर से आए हैं। असम तेजपुर से आए हैं। आपको हम अभिनंदन करना चाहते हैं। नहीं, हमारा अभिनंदन होगा। पहले ये बताइए तेजपुर से कैसे आए हैं, कैसा हुआ आना हुआ? हम इसी प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं और आपसे भेंट। अरे बड़े अच्छा, तो रिटायर आदमी हैं आप ना? अब रुकिए, 2-4-5 दिन रुकिए, फिर आज तो जरा टाइम कम है,
फिर असम पे बात करेंगे, असम की बड़ी खबरें आती हैं तो असम पे जरूर बात करेंगे। जी जनाब, हाँ जी बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं, इस देश की जनता को अभी उन्होंने कहा बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मैं देश की जनता को यहाँ अपने देश की बात करो पहले। देश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कहते तुम दलित हो के, यादव हो के, ब्राह्मण हो के, बनिया हो, वहाँ सिर्फ यही हो रहा है कि हिंदू है इसका मारो, ये यही हो रहा है वहाँ पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि जाति में मत बटो, एक रहो। आज कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या किया, हमारे एक मिनट, मैं प्रोफेसर राजेश जी जब ये बोल रहे थे कि जाति पे ना बटो, सब लोग एक हो, तो मैं उनको सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक ही जैसे लोग कभी एक ही जैसा बोलते हैं तो कोई नया चीज तो आती नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था इस बात का रिएक्शन कहां सबसे ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा रिएक्शन हुआ समाजवादी पार्टी में। अब मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन देख के उधर ही बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा तुरंत रिएक्शन हुआ। बोला